नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको धनतेरस और दीपावली के पहले छोटी दीपावली जो होती है उस समय का कार्यक्रम मैंने आपको अगली वीडियो में बताया था और यह भी बताया था कि इस बार 22 तारीख को धनतेरस, 22 अक्टूबर को धनतेरस और छोटी दीपावली 23 अक्टूबर को है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 24 तारीख पूर्ण अमावस्या के दिन आपकी दीपावली मनाई जाती है। तो कहने का अर्थ है कि त्रिदशा मतलब 13वीं तिथि को कृष्ण पक्ष के 13वीं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के 13वीं तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। उसकी कथा मैंने आपको बताई थी। छोटी दीपावली की कथा जो चतुर्दशी के रोज मनाई जाती है वो भी बताई। और आज दीपावली की कथा जो है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम जय सिया राम, राधे श्याम। तो आज की कथा इस प्रकार से है, जैसा कि दीपावली में कई प्रकार की पूजाएं होती, जैसे कि लक्ष्मी जी और कोषाध्यक्ष कुबेर जी की भी पूजा होती है। अर्धरात्रि में माता काली को भी स्थापित किया जाता है, जो उनकी भी पूजा होती है। और दीपावली में भगवान श्री राम के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं कि दीपावली जो मनाई जाती है वह भगवान श्री राम के 14 वर्ष के उपरांत जो घर पुनः हुआ अयोध्या का में उनका आगमन होता है, तो ठीक उसी के लिए तो श्री राम जी के ही अयोध्या पुनः आगमन जो वह अपने पिता महाराज के आदेश पर 14 वर्ष के लिए निरपराध वनवास गए, तो वह एक दैविक कार्यक्रम था। कहने का अर्थ वह देवों की इच्छा थी और श्री राम जी के हाथों ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के ही हाथों दशानंद रावण का वध होना था। तो इसी जब वह रावण का वध करके, वो भी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि नवरात्रि का जो वो आश्विन मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष में जो नवरात्रि होती है उसकी 10वीं तिथि को ही दशानंद रावण का वध होता है, इसलिए उस दशहरा उत्सव मनाया जाता है। रावण और कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। बोलिए राधे राधे, जय सिया राम। तो वो कथा तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद उनके ठीक 20 दिन उपरांत संयोग से लक्ष्मी पूजा, माता लक्ष्मी का भी वो समुद्र मंथन से ही मतलब कहने का है कि वो प्रकट हुई थी। जब समुद्र मंथन देव दानव मानव सब देव दानव कर रहे थे मिलकर, तो उसी दिन जैसे कि आज मतलब कहने का अर्थ है कि अमावस्या के ही रोज, कृष्ण पक्ष के अमावस्या के रोज ही कार्तिक मास में उनका मतलब कि प्रादुर्भाव कहिए या तो देवी, वो तो लीला थी प्रभु की, परमेश्वर की लीला थी श्री विष्णु जी की। तो वो तो हमेशा उनके साथ ही थे, फिर भी प्रकट करते हैं जो कि नियम है। और बाद में वह पुनः उन्हें ब्रह्मा जी के स्वयंवर में जीतते हैं, जाके स्वयंवर होता है वहाँ। इसकी भी कथा है, मैं बाद में आपको बताऊंगा। आज दीपावली की कथा पर जोर देता हूँ। तो आज के ही के दिन माता लक्ष्मी और होता है कि चतुर्मास के बारे में भी मैंने आपको बताया है कई वीडियो में कि भगवान श्री विष्णु जी इस समय
4 मास के अपनी चिर निद्रा में चले जाते हैं, तो उनके बदले गणेश जी गणाध्यक्ष होने के नाते माता लक्ष्मी के साथ इस पूजा में, कहने का अर्थ है उनके जो पूजा उत्सव होता है उसमें वो भाग लेते हैं। इसलिए आप हर जगह देखते हैं कि माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की मूर्ति होती है, पूजा प्रतिमा होती है। तो कई लोग इससे यह भी समझ लेते हैं कि जो धर्म में अपनी आस्था नहीं रखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें धर्म कर्म से उतना मतलब नहीं है, शास्त्र से मतलब नहीं है, बोलिए राधे राधे, जय सिया राम, तो वह यह समझ लेते हैं कि लक्ष्मी जी गणेश जी की पत्नी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह गणों के अध्यक्ष मतलब देवताओं के कुछ अध्यक्ष हैं। इसलिए जब देवता जब वहाँ नहीं उपस्थित होते हैं तो उस समय वो माता लक्ष्मी के साथ उनके पूजा में बैठते हैं और भगवान श्री हरि का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। बोलिए राधे राधे, जय सिया राम। तो ये गणेश माता गणेश प्रभु गणेश और माता लक्ष्मी की कथा, उनके साथ धन की देवी माता लक्ष्मी हैं और कोषाध्यक्ष जो है कुबेर जी हैं, तो उनके साथ कुबेर जी की भी पूजा इस दीपावली होती है। धन के देवता हैं कुबेर जी, भी धन के कोषाध्यक्ष हैं, माता लक्ष्मी धन की देवी हैं और कुबेर जी, तो उनके साथ ही उनकी भी पूजा होती है इस दीपावली की रात्रि में। वह जो पंचांग के अनुसार और आपके आसपास के जो पंडित होते हैं उसके कहे अनुसार यह पूजा होती है। और दीपो महोत्सव का जो मुख्य लक्ष्य होता है वह भगवान श्री राम के ही अयोध्या आगमन, पुनः आगमन पर अयोध्यावासी उन्हीं के आगमन की खुशियों में दीपो महोत्सव मनाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं और चारों तरफ दिए जलाते हैं, जिससे कि इसकी छोटी सी कथा है, मतलब कथा क्या, रामचरितमानस की तो सारी कथाएं हर लोग जानते हैं क्योंकि वह चर्चित हर चीज़ों से हो चुका है। जैसे उनका कई बार टीवी पर भी प्रसारण हो चुका है, दूरदर्शन के माध्यम से या अन्य चैनल के माध्यम से। महाभारत और रामायण के विषय में तो काफ़ी लोग जानने लगे, लेकिन गूढ़ रहस्य जो कभी कभी निकल के आता है तो उसकी यही है कि जब भगवान श्री राम माता जानकी के साथ रावण वध के उपरांत वहाँ से चल आते हैं तो उनका 14 वर्षों में दिन कुछ ही शेष रहता है और उतनी लंबी यात्रा वह करने में असमर्थ थे। ऐसे उनके साथ भगवान हनुमान भी थे, वो तो पवन पुत्र थे, इसलिए वो कहीं भी उन्हें ले जा सकते थे, परंतु वह वहाँ से पुष्पक विमान से चलते थे। और भरत भाई कहे थे, भरत भैया यह कहे थे कि आप 14 वर्ष से एक दिन भी शेष यदि अधिक हो गया तो आप अपने भरत को जीवित नहीं पाइएगा। तो बोलिए राधे राधे, जय सिया राम। तो इस लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अत्यंत शीघ्रता से वहाँ से आते हैं ताकि वह अपने भरत भाई को किसी प्रकार की हानि होने ते नहीं देख सकते। तो वह हनुमान जी को आधे ही रास्ते में पुष्पक विमान से उतार देते हैं, कहते हैं कि मैं थोड़ा मतलब कि गंगा मैया से मतलब कि सीता जी ने मनौती मांगी थी उसकी भी पूजा करनी है और उसके बाद फल किसी ऋषि से उनको मिलना था। वह कहते हैं कि मैं ऋषि से मिलने जा रहा हूँ, मिल के तब आऊँगा, तब तक तुम भरत को जाकर यह संदेश दो कि राम आ रहे हैं। तो वो चले जाते हैं वहाँ श्री राम के संदेशा लेकर वहाँ भरत भैया जो कि अयोध्या के बाहर पर्णकुटी बनाकर रहते थे। जिस प्रकार राम जी वन में रहते थे उसी प्रकार भरत जी अयोध्या के बाहर पर्णकुटी बनाकर ही रहते थे। बोलिए राधे राधे, जय सिया राम। तो इस प्रकार से दीपा महोत्सव उन लेके मनाया जाता है
और माता लक्ष्मी की भी जो कथा है, उसके उपरांत मध्यरात्रि में माता काली की भी पूजा की जाती है। उसकी भी मतलब माता काली की भी पूजा जब वो देवासुर संग्राम हो रहा था, जिस समय जो दुर्गा मैया मतलब कि कई रूप बनाकर युद्ध लड़ रही थी, तो उसी में जैसे मतलब नवरात्रि हुई, उसमें विभिन्न अवतार हुए उनके, विभिन्न अवतारों की पूजा होती है। तो उसी प्रकार से उन्हीं में से एक अवतार काली माता की है, जिसकी स्तुति पूजा नवरात्रि में भी होती है। और उसके ठीक 20 रोज बाद मतलब कि दीपावली के ही अर्धरात्रि में उनकी स्थापना होती है और पूजा होती है। कई जगह जगह पर उनके मेले भी लगते हैं। हमारे पास में ही सुल्तानगंज में एक जगह है, वहाँ पर काली माँ की मेला बहुत मतलब कि कहें बृहद पैमाने से और बहुत सालों से लग रहा है और काफ़ी भीड़ होती है। इसी प्रकार से हमारे महसी में भी काली माता की मेला लगता है। दक्षिणेश्वरी काली के नाम से यहाँ भी माता रानी की का मंदिर है। और हमारे गांव में भी संजोग रखिए कि हम भाग्यशाली, हमारे घर के पीछे माता काली का मंदिर है। तो माता काली की भी पूजा आती। भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन पर प्रकाश महोत्सव मनाया जाता है। खुशियों से दीपक जलाए जाते, घर के चारों ओर खुशबूदार, कहने का अर्थ है कि वो करते हैं मतलब कि जल का छिड़काव, हर जगह धूल कन्ना उड़े, पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। बोलिए राधे राधे, जय सिया राम। तो इस प्रकार से दीपावली के कार्यक्रम में कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। दीपावली में जैसे कि प्रभु श्री राम के आगमन पर जो प्रकाश महोत्सव होता है, उसके उपरांत माता लक्ष्मी जी के प्रादुर्भाव भी हुआ है उसी दिन, तो उनकी भी पूजा होती है। और भगवान श्री हरि के न रहने मतलब जागे नहीं होने के कारण उनका प्रतिनिधित्व भगवान गणेश करते हैं। और धन की देवी माता लक्ष्मी हैं और कुबेर जी उनके कोषाध्यक्ष हैं। तो कोषाध्यक्ष कुबेर जी की भी पूजा इसके साथ होती है। और रात्रि में अर्धरात्रि में माता काली की भी पूजा होती है। यह सब कथाएं मैं बता ही चुका हूँ। और अब इनका जो एक वैज्ञानिक कारण है वह भी मैं बता दूँ। कहने का अर्थ है कि जैसे देखिए, दीपों महोत्सव यह परंपरा पुरानी है। दीपावली की परंपरा कहिए तो त्रेता युग से ही चली आ रही है और धीरे धीरे इसको हर युग में बढ़ावा मिला, चाहे वह श्री द्वापर युग हो, महाभारत का काल रहा हो या अभी का काल रहा हो। इससे हमारे पुराने वैज्ञानिक मतलब कहिए, विद्वान कहिए, उन्होंने जब देखा, पता लगा, ध्यान से इस त्यौहार को देखा, तो उसमें उन्हें एक तरह का कहिए कि फायदा नजर आया। मतलब कहने का तो यह उत्सव मतलब दीपों महोत्सव, दीपावली जो कहते हैं, इसके मनाने में उन्हें दिखा कि इससे विज्ञान के नज़रिए से देखा गया कि इसमें फ़ायदा है। अब बताइए फ़ायदा क्या है, तो ये मैं बता देता हूँ, आप लोग भी गौर कीजिएगा तो समझ में आएगा कि दीपावली की जो कथा है इसमें दीपों महोत्सव होता है और यह अमावस्या में होता है। कहने का अर्थ है कि जब हिंदी मास के अनुसार जब 15 दिन अंधेरिया होता है, 15 दिन इंजोरिया होता है। कहने का अर्थ है कि 15 दिन चांद लुप्त होता है, धीरे धीरे करके बढ़ता है और 15 दिन चांद कटता है। मतलब 15 दिन को अमावस्या कहते हैं कृष्ण पक्ष को, और शुक्ल पक्ष को जिसमें पूर्णिमा होता है, इसलिए
तो इस अंधेरे में क्या होता है कि इस समय शरद ऋतु आ जाती हैं, सर्दियाँ बढ़ने लगती हैं, गर्मियाँ कम होने लगती हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कीड़े, फफूंद कीड़े जो होते हैं, और इस समय कार्तिक मास में वो हम लोगों के इधर कार्तिक का फसल बोला जाता है। नए नए जैसे मक्के की खेती, गेहूं की खेती और सब की खेती, दलहन तेलिहन, इस प्रकार के कई प्रकार के खेती होती है इस समय में। तो कीड़े जो गर्मी में बहुत ज़्यादा उत्पन्न हुए रहते हैं, तो आपने मतलब देखा होगा कि कीड़े को ना रोशनी से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। तो वो रोशनी को समझते हैं कि यह कुछ लाल ऐसा कुछ खाने की वस्तु है, तो वह उस पर दौड़ते हैं और वह जल जाते हैं। तो दीपक महोत्सव देखते हैं कि उस समय के लोग, आज से जो 50 साल 100 साल पहले के लोग समझते हैं, देखते हैं कि ये जो दीपों महोत्सव होता है, इससे फायदा है। फायदा क्या है कि जब अमावस्या में पूर्ण रूपेण अंधकार हो जाता है हर जगह, और उसमें अगर एक भी दीपक आप जलाते हैं तो उस सब आस पास के जहाँ तक उसकी रोशनी जाती है, तो वहाँ के सारे कीड़े उस रोशनी पर लपक पड़ते हैं और उसे अपना पसंदीदा भोजन समझकर उसे खाने का प्रयत्न करते हैं और उसमें वो जल जाते हैं। तो इससे वो फायदा क्या देखते हैं कि इस समय, बोलिए राधे राधे, जय सिया राम। कथाएं हमारी उसी दीपावली के विषय में है, परंतु इसमें थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम आपको समझा रहे हैं। तो होता क्या है कि जब अमावस्या की घनघोर रात्रि होती है और उस रात्रि में जब बहुत सारे दिए जलते हैं, और उस समय ये मतलब कहते हैं कि लक्ष्मी, इसमें एक पूजा, जब लक्ष्मी जी की पूजा होने लगती है घर में, तो वो सन की लकड़ी का हुक्का पाती बनाते हैं और वह खेत में भी डालते हैं जाकर, और उस पर एक दिया जलाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि फसल उस समय छोटे छोटे होते हैं, तो खेत के भी सारे कीड़े, अंधकार ज़्यादा होने के कारण वो सारे कीड़े जो होते हैं ना, उस रोशनी पर लपकते हैं। और पहले क्या क्या समाज में हमारा हुआ करता था कि हम लोग खेती पर डिपेंडेड हैं, मतलब कहने का अर्थ है हमारा उस समय, अभी भी और उस समय पूर्ण रूपेण सभी लोग खेती पर ही निर्भर करते थे। तो ऐसा होता था कि खेत में जो उपज होती थी उसी से सबका मतलब कि जीवन यापन होता था। तो गांव के चारों तरफ खेत ही खेत होते थे, और पूरे गांव में जब रात्रि में दीपक जलाया जाता था तो उसके चारों तरफ के जो खेत हुआ करते थे, चाहे मकई का हो, गेहूं का हो, या दलहन का हो, तेलिहन का हो, किसी भी खेत का, तो सारे कीड़े, जो कि अभी का समय है ना कि चारों तरफ उजाला होता है, विद्युत है, उस समय ये बिजली नहीं हुआ करती थी, तो लोग दिए हुए जलाते थे। लेकिन दीपावली के दिन काफ़ी सारे दिए जलाते थे। उस समय इतने पक्के के मकान भी नहीं होते थे, तो लोग अपने फूस के मकान पर गीली मिट्टी रखकर उस पर दिए जलाते थे। और आकाश दीप, जो हमने आपको बताया था कि आकाश दीप के रूप में बांस की, लंबी बांस को जमीन में गाड़ कर उसमें वो रंग बिरंगी कागज के, पतले कागज की हम लोग कंडील बनाया करते थे, बांस की पतली पतली कमाचियों को काट कर। बोलिए राधे राधे, जय सिया राम। तो उससे हम लोग आकाश दीप कहते थे और आकाश में जलाया करते थे। तो अभी का मौसम तो वो रहा नहीं, खेत के कीड़े मरने से रहे, और फसल की तो जो है हो ही रहा, क्योंकि अब उस दिए के जगह घर पक्के हो चुके हैं, और दिए की जगह हमारे विद्युत पर चलने वाले छोटे छोटे यंत्र, जैसे जिसे
वो झालर के रूप में नन्हे नन्हे छोटे छोटे बल्ब को जलाया जाता है। अभी भी आप देख सकते हैं, घर के बाहर देखिएगा तो आपको हर घर की अटारियों पर, घर के बाहरी दीवारों पर आपको वो चाइनीज झालर, जो कि काफ़ी सस्ता उपलब्ध होता है हमारे बाज़ार में, मार्केट में, तो वहाँ से लोग लाकर अपने छत पर जलाते हैं, अपने गली में मोहल्ले में जलाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अब जो कीड़े मरते थे पहले, अब वो नहीं मरते हैं और आपके फसल को, आसपास के फसल को, क्योंकि मनुष्य बदल गया, परिवर्तन आ गया, परंतु आज भी मनुष्य जो उस समय का मनुष्य था वह भी भोजन में अनाज ही खाता था और आज का भी मनुष्य जो है वह अनाज ही खा रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप जो बदले, बदलाव अच्छी चीज़ है, परंतु यह आपको देखना चाहिए कि बदलाव, किस बदलाव से हमें फ़ायदा है और किस बदलाव से हमें नुकसान है। तो आज के लोग दीपावली के उस महत्व को नहीं समझते हैं कि दिए क्यों जलाए जाते थे। लोग समझते हैं चलो ये उत्सव है, बहुत सालों से चला आ रहा है, चलो दिए के जगह हम झालर लगा देते हैं। रोशनी से मतलब है, किसी से रोशनी हो उससे को। और शहरीकरण बड़े जोरों से चल रहा है, गांव का परिवेश खत्म होते जा रहा है और शहरी परिवेश हर चीज़ में मतलब कि आबादी बढ़ते जा रही है, उसके साथ आधुनिकता भी बढ़ती जा रही है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग मिट्टी के दिए जलाइए, अच्छी तरह से दीपावली मनाइए। और दीपावली में जो पटाखे जलाए जाते हैं, कोशिश करिए कि अपने बच्चों के साथ पटाखे जलाने में बड़े मौजूद रहें, ताकि हर साल वो जो छोटी छोटी घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, उस घटनाओं से बचा जा सके। आप लोग जब भी बच्चे, कोशिश करिए कि आप ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखे बच्चे ना जलाएं। बच्चे को आप वो फुलझड़ियाँ वगैरह वगैरह दे सकते हैं जो छोटी छोटी होती हैं, जिसमें रोशनी निकलती है रंग बिरंग की। और बड़े पटाखे कोशिश करिए कि बच्चों को नहीं दे, ताकि वो जो छोटे छोटे हादसे हर साल होते हैं उन हादसों से बचा जा सके। और दीपावली आप लोगों के लिए भगवान श्री राम की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, माता सीता की कृपा आप लोगों पर रहे, साथ ही माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर और माता काली, जिस मतलब सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसी ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह दीपावली आप सब के लिए खुशियों की सौगात लेकर आए। आपके जो बिछड़े हैं, आपसे जो गुस्सा हैं, वह सब आपसे प्रेम से मिले। दीपावली मिलन का त्यौहार है। बच्चों को बड़े नेक के रूप में मिठाई, फल फ्रूट, मतलब जो भी होता है वो दिया करते हैं। आप लोग भी दीजिए अपने से छोटे बच्चों को। दीपावली मनाइए खुशियों के साथ, किसी से द्वेष ना रखें। आपकी दिवाली शुभ हो, खुशियाँ लाए, सुरक्षित हो। इसी के साथ मैं नितुन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल के सभी टीम मेंबरों की तरफ से आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। जय माता लक्ष्मी, जय सिया राम, राधे राधे।